अब दिखाई दे रहा हूँ भाई, बताओ क्या आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ? ठीक है, तो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। कल हम लोगों ने क्या किया था, एक बार ये बताओ एक बार फटाफट। कल मेरे ख्याल से हम लोगों ने किया था रेशियो, और रेशियो में दो चीजों के अंतर वाले क्वेश्चन किए थे। ठीक है, रेशियो किया था। तो करें आज आगे की कुछ नए क्वेश्चन। कल वाले क्वेश्चंस के कुछ और एग्जाम्पल करना चाहोगे? जो कल हमने क्वेश्चन किए उनके कुछ एक दो एग्जाम्पल करना चाहोगे? हाँ मंजू जी, DSSS के लिए आप देख सकती हैं। तो कल कुछ क्वेश्चंस के अगर एग्जाम्पल करना चाहो तो लो भाई करो। जैसे ये क्वेश्चन ये करो, एज वाला भी करवा देता हूँ, एक दो नंबर वाला कर लेते हैं। काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, और इन बच्चों की संख्या अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो है दो लोगों ने आंसर कर दिया है। और इसका परसेंटेज अगर मैं बताऊं, ये है 1% इस क्लास में जो भी लाइव देख रहे हैं। बाकी लोगों के आंसर देख के कुछ बच्चों का मन किया है कम से कम आंसर तो कर ही दे। आगे से देखते हैं कैसे आंसर होगा। भाई अगर आप बेसिक की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था दो संख्याएं 3x और 5x थी। ठीक है, आपने क्या किया उनके साथ, हर किसी से 9 ले लिया, और वो कितनी हो गई, 22-23 हो गई। ठीक है, आपने हर किसी संख्या से क्या कर लिया, 9 ले लिया, और वो कितनी हो गई, 12-23 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई नामक एक वस्तु है, उसका इस्तेमाल करेंगे और सोल्व करते रहेंगे ताउम्र, क्योंकि जो मैंने कल तरीका सिखाया था वो तो आप लोगों ने सीखा नहीं होगा।
x की वैल्यू 11 आ गई और आपको चाहिए छोटी संख्या उनमें से। इनमें से छोटी संख्या कितनी होगी? 3x होगी। x की वैल्यू 11 है तो 3x 33 आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था जब अनुपात से या किसी भी वस्तु से, दोनों वस्तुओं से सेम ही चीज आप घटा लेते हैं या जोड़ देते हैं तो उनके अंतर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस चीज का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों अनुपात के बीच रिलेशन डेवलप करते हैं। ठीक है। 12-23 है, यहाँ 3-5 है, यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ कितने का अंतर है? 11 का। ऊपर 11 से गुणा कर लेते, नीचे 2 से, दोनों जगह सेम हो जाएगा। ऊपर वालों में 11 से, नीचे वालों में 2 से। देखते हैं क्या होता है। 11 तिया 33 और 11 पंजे 55। नीचे 2 की करते हैं 24 और 46। अब आप एक बार एनालिसिस करो कितना कम हो रहा है यहां से यहां आने के लिए। तो जो बेसिक थॉट था, दो अनुपात को हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब उनके बीच कोई रिलेशन आ जाए। ठीक है। सर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड कब यूज करना चाहिए? मतलब ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ये तब करना चाहिए जब दोनों से कुछ अलग अलग चीजें घटाई गई हो। किसी से 5 घटा लिया हो, किसी से 3 घटा लिया हो। जब सेम ही घटाया जाए तो आप उन दोनों रेशियो का डिफरेंस सेम कीजिए। जैसे यहाँ पर हमने कितना कम किया है? 9 कम किया है और सवाल में भी खुदा ना खास्ता 9 ही कम किया है तो पहली संख्या कितनी होगी? 33 होगी। आपके सामने है, दोनों का कैलकुलेशन लेवल कितनी कितनी करनी पड़ी है। ठीक है भाई, सब लोग संतुष्ट हैं? कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन लिखेंगे कि सर ये वाला पॉइंट अभी भी दिक्कत दे रहा है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उम्र पर आधारित। करिए, उम्र पर आधारित। सर प्लस होता है मतलब? समझ नहीं आया, आपने क्या सिंबल यूज किया है बीच में रेखा जी? माइनस माइनस प्लस होता है? बिल्कुल होता है। दस साल पहले माँ की उम्र उनके बेटे की उम्र की 3 गुना थी। 10 साल के बाद माँ की उम्र उनके बेटे से 2 गुनी हो गई। उनकी वर्तमान युग का अनुपात क्या होगा? यानी अब वर्तमान में उनकी उम्र क्या होगी, किस अनुपात में होगी? 10 साल पहले 3 गुना थी, 10 साल बाद 2 गुना। 10 साल पहले 10 साल पहले 10 साल बाद। माँ की उम्र पहले कितने गुना थी? 3 गुना थी, बाद में 2 गुना हो गई। अंतर नहीं बदलना चाहिए। लोगों की उम्र का क्या नहीं बदलना चाहिए? अंतर नहीं बदलना चाहिए। अगर आप डिफरेंस देखेंगे, पेपर 1 की क्लास शाम में 8 से 9 थी। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो वहां पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो क्या मैंने काट कर 2 से गुणा कर दूं अगर, तो क्या मैं 2 और 4 नहीं लिख सकता? बताओ, लिख सकते हैं ना? ठीक है। देखो, 1 3 से 2 4। अब इस क्वेश्चन में क्या मुझे अंतर निकालने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि मुझे एक्चुअल एज तो पूछी नहीं है। आप लोग क्या कर रहे होंगे मैं बता देता हूँ। 1 से 2, 3 से 4। आप देख रहे होंगे 1 की वैल्यू कितनी होती है? 20 साल। भाई यहां से यहां का बदलाव कितना है? 1 से 2 पे आया हूं, कितना बदलाव है? बदलाव है 20 साल का, अनुपात में 1 का। 1 की वैल्यू 20 है तो
आप देख लेंगे माता जी की उम्र 10 साल पहले 20 साल थी और बेटे की कितनी थी, सॉरी बेटे की 20 साल थी तो माता जी की 60 थी। दोनों में 10-10 जोड़ देंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, तो 3:7 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ऐसे किया होगा आप लोगों ने। और इससे फास्ट अप्रोच क्या हो सकती है? ये तो अब सीख ही गए, आप 2-3 दिन से कर रहे हैं कि अंतर निकाल के बराबर रख लो, पहले डिफरेंस सेम करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं 1 से 2 3 से 4 हम एक बदल रहे हैं सवाल के हिसाब से, 10 साल पहले से 10 साल बाद यानी 20 साल हो रहा है। एक की वैल्यू 20 है, इसकी 20 है तो इसकी कितनी होगी, 20 या 60 होगी। ये 10 साल पहले की है, आज की उम्र निकालेंगे तो 10-10 जोड़ लो, 30 और 70 हो जाएगी, अनुपात 3:7 बैठता है। और डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, और दिमाग लगाइए। देखिए, यहां से 10 साल पहले और यहां से 10 साल बाद, तो मुझे इन दोनों अनुपातों के ठीक बीच में आना है। क्या मैं सही कह रहा हूं? इस और इस रेशियो के मुझे ठीक बीच में आना है। 1 और 2 के बीच में क्या पड़ता है, 1.5। 3 और 4 के बीच में क्या पड़ता है, 3.5। क्या मैंने सही लिखा है? ये इनका बीच है, मिड पॉइंट है। मैं पहले दो अनुपातों को कंपेयर करने की पोजीशन में लाया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब यही अनुपात मेरे लिए भगवान है, क्योंकि मैंने इनका अंतर समान कर लिया। अब इन्हें कंपेयर कर सकते, इन दोनों के बीच में जाना है। 1 और 2 के बीच में 1.5 पड़ता है, 3 और 4 के बीच में 3.5 पड़ता है। इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 का डबल 3 होता है, 3.5 का डबल 7 होता है। सवाल का आंसर विदाउट गोइंग टू एक्चुअल एज, हमें असली उम्र पर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उम्र वाला सवाल हो गया। एक सवाल वो कर लेते हैं जिसमें कि अंतर समान नहीं होते, मतलब बदलाव अलग अलग हुआ होता है। यहाँ पर बदलाव सेम है उम्र वाले सवालों में और ऐसे सवालों में जहां हम सेम चीज जोड़ रहे होते हैं या घटा रहे होते हैं। रेशियो का डिफरेंस सेम हो तो डायरेक्ट करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन कल मैंने करवाए जिनमें रेशियो का डिफरेंस सेम और हमने डायरेक्ट ही कर लिए। अब काफी जिज्ञासा से पढ़ रही है रेखा जी, लेकिन अगर पिछली क्लास पे ध्यान दिया हो तो जैसे ये सवाल 6, 5, 11, 10, इसमें पहले ही सेम है डिफरेंस, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब एक वो सवाल करो जिसमें बदलाव कुछ इस प्रकार दिया गया।
देखिए इस सवाल में 2 पुरुष और 2 महिलाएं गई हैं। अच्छा इसमें तो दोनों गए हैं तो रेशियो सेम कर सकते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों गई, महिला भी गई है पुरुष भी गई। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 2 का, यहाँ 1 का है। इसे कर लो आप 2 4 और ये 1 3। अब आप कंपेयर कर सकते हो। मेरे हिसाब से कितने गए अनुपात के हिसाब से? 1 आदमी गया है, सवाल में कहा हुआ 2 2 गए हैं, ठीक है, यहाँ से भी 2 गए, यहाँ से, मेरे हिसाब से दोनों जगह से 1 1 गए। 1 की वैल्यू 2 है तो हाउ मेनी पीपल वर एट द पार्टी ओरिजिनली? मेरे हिसाब से 6 लोग थे। जब हमारे एक को ये लोग 6 कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं, तो 6 को कितना बोलेंगे? 12 बोलेंगे। टोटल 6 लोग थे ना पहले। ठीक है, इसमें तो डिफरेंस सेम था। डिफरेंस थेम ना हो तो क्या तनेंगे। ये वाला है जैसे एंजल अलीसा जी जो है मैदान में उतर गई है मजबूती के साथ। आइए एंजल अलीसा, like a nice fine refined teacher I would tell you from where 4 came. Can you tell me from where 2 came? मन तो कर रहा धमका दूं जबरदस्त यार, मतलब मैं रिवीजन करवा रहा हूँ कल की क्लास का। और अगर किसी बच्चे को नहीं पता है मैं 2 4 क्यों लिख रहा हूँ, उसे कल की क्लास देखनी पड़ेगी जहां मैंने बेसिक पढ़ाया है, जहां मैंने चीजें आराम से लिखवाई है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है उसके पीछे। तो देवी जी फ्रॉम वेयर 4 केम के बजाय फ्रॉम वेयर फर्स्ट क्लास केम, यू हैव टू गो बैक टू दैट क्लास और वहां से तरीके से सलीके से एक के बाद एक सारी क्लास देखते आइएगा। वरना ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, बाकी मैं बता देता हूँ, क्योंकि एज पर यू बता दो क्या जाता है, तो ये लो कुछ नहीं जाता। नीचे हमने 1 की मल्टीप्लाई किया, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 सेकंड के लिए पता चल जाएगा कहाँ से आया है। वो क्यों का जवाब अभी भी आपको नहीं मिल पाएगा, उसके लिए क्लास देखनी पड़ेगी। सर 2 मेल 2 वुमेन गए, हाँ दोनों तरफ से एक एक गया, हम कब कह रहे हैं? जैसे हर सवाल में सबकी उम्र 10 10 साल घटती या बढ़ती थी काव्या जी। आप मतलब अब एक्चुअल में लोग गए हैं तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप अगर बाकी के सारे क्वेश्चन भी देखेंगी तो उन सारे क्वेश्चंस में जैसे आपकी उम्र 3 4 से 4 5 हो गई, एक यहाँ बढ़ी है, एक यहाँ बढ़ी है, एक यहाँ बढ़ी है, एक यहाँ बढ़ी है, तो आप ये थोड़े करोगे, 2 करोगे। ठीक, आप सिंपली देख लोगे ये जो बदलाव है ये कितना है, यहाँ से यहाँ की वैल्यू क्या है। और अगर आप जैसे आप कह रही हो वैसे करना चाह रही हो तो देखो 2 4 अनुपात हो गया पहले का, जाने के बाद जो अनुपात है वो कितना हो गया? 1 3 का। आप कह रही हो 2 पुरुष गए हैं 2 महिला गई हैं, तो 1 पुरुष गया 1 महिला गई, आपके अनुपात से कितना गया? 2, और सवाल के हिसाब से कितना गया? 4 गया। तो 2 को 4 लिख लो या फिर 1 को 2 लिख लो, बात तो एक ही है। सिर्फ एक तरफ का चेंज देख लो कि 1 की वैल्यू कितनी है, उससे निकल जाएंगी सब चीजें। या आप दोनों को क्लब करके देख रही हैं कि 2 और 2 तो 4 लोग गए हैं, तो फिर यहां भी क्लब करो ना, एक यहां से गए एक यहां से, 2 गए हैं, अनुपात में भी फिर 2 गए हैं। आई बात समझ? 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 नहीं, 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 और 2 यूनिट इक्वल्स टू 4, अगर आप वैसे लिखना चाहती हैं तो। देखिए इस सवाल में आपने कहीं पर 9 ऐड किया है, कहीं पर 5 सब्ट्रैक्ट किया है।
इस क्वेश्चन को आप, ये जैसे डाउट काव्य ने पूछा है ना, ये डाउट है, मतलब एक लेवल पे आके डाउट ये बचता है, कैलकुलेशन डाउट नहीं होती है, फिर कॉन्सेप्ट डाउट देता है। तो मर्जी आपकी, पैसा आपका, जीवन आपका। 9x 5x है, एक में कह रहे नो ऐड किया, एक में 5 ऐड किया, मैं दोनों ही अनुपातों में कोई रिलेशन नहीं बना सकता हूं। ठीक, मेरे पास कोई रिलेशन नहीं है बनाने के लिए। 9x 5x हो गया, अब इस वाले में 9 ऐड करना है और इस वाले में 5 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब 9x में 9 जोड़ा और 5x में से 5 घटाने के बाद जो बड़ा नंबर है वो छोटे का 3 गुना बन जाता है। ये वाला बड़ा था ना, तो ये छोटे का कितना बन जाता है, 3 गुना बन जाता है। छोटे का कितना बन जाता है, 3 गुना बन जाता है। ठीक है, अगर आप 9 जोड़ते हो 5 घटाते हो तो छोटे नंबर का बड़े वाला 3 गुना बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x प्लस 9, 15x माइनस 15, 6x, 24, x इक्वल्स टू 4, और बताना क्या है, संख्याएं बतानी, x की वैल्यू 4 है तो ये 9 चौक 36 होगी, और ये 4 पंजे 20 होगी। और इतनी उम्मीद करके चल रहा हूं, अगर x 4 लिख दिया है तो ये वैल्यू समझ आ रही होंगी मैंने ऐसा क्यों लिखी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ऐसे प्रोसीड करना पड़ता है, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग बदलाव किए गए होते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, तब तक तो मैं कोई टेक्नोलॉजी सोच रहा हूं। कोई डाउट आउट नहीं, ठीक है, खुश हैं सब लोग। चलो अब कुछ मिसलीनियस क्वेश्चन कर लेते हैं। परसेंटेज वाले मैंने आप लोगों को करवाई दिए थे, कुछ एक वैसे मिसलीनियस क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग कितना दिमाग लगा के कैसे इन्हें सोल्व करते हैं। जिसे ये सवाल करो, सर 3 1 बता दीजिए कैसे आया। ज्योति जी, सर नोट कर सकते हैं मतलब, कौन से बालक आ गए। सना किस एग्जाम की तैयारी कर रही हो, बताओ एक बारी। नोट करने की परमिशन भी टीचर से मांग रही हो। ज्योति जी पढ़िए, एक बार सवाल पढ़िए, पढ़िए सवाल। वैसे तो पहले माइक की सुविधा होती थी, मैं बच्चों से पढ़वाता था, पर पढ़िए आप फिर भी। तो अधिक संख्या छोटे से 3 गुना हो जाती है। जब मैंने पूरा सवाल सोल्व किया, आप उस दौरान क्या कर रही थी हमें ये बता दो। पेपर 2 सीटेट में मैथ है आपके पास तो देखिए क्लास, अन्यथा मत देखिए। हाँ जी ज्योति जी, तो अधिक संख्या छोटे से 3 गुना हो जाती है। दूसरा, मैंने यहाँ ये जब 1 और 3 लिखा है ना, जादू मंत्र से नहीं लिखा है, बोलते हुए लिखा है कि अगर ये 1 है तो 3 है। देखो ये बड़े वाला नंबर है, ये छोटे का 3 गुना हो जाता है, यानी इसे 1 मानोगे तो ये 3 हो जाएगा। इसे 3 4 बारी बोला है और सवाल में लिखा हुआ है। आप सवाल सोल्व नहीं कर रहे, कम से कम क्वेश्चन को तो पढ़ो यार, 2 3 बारी पढ़ो। पेपर 1 में मैथ है तो शाम को 8 से 9 देखिएगा, मत देखिए अभी। पेपर 2 में अगर आपके एसएसटी है तो करिए इस क्वेश्चन को। तजुर्बा है, बच्चे की कमेंट पढ़ के बता देते किस एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, और अगर फिर भी मेरी इच्छा के विरुद्ध जाके वैसा कर रहा तो गलत कर रहा है।
जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, ये पूछने की कि नोट करें या ना करें। स्कूल में पूछा करते थे। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए बी सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 है। गणित का धर्म कहता है सबसे पहले जानकारी आपके पास, आपकी आंखों के सामने गणितीय रूप में लिखी हो, तभी आप उसे सवाल को हल कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक नियम होते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के। आपको नहीं भी आता ना, सवाल सजाना आना चाहिए। जैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन कम से कम सारी सब्जियां एक तरफ रख दूं, चक्कू एक तरफ रख दूं, प्लेट रख दूं, चूल्हा साफ कर दूं, इतना तो करना आना चाहिए। तुम उतना करो अभी के लिए। सर ए बी का जो आय है वो देख लो कितनी है, लिख लो ऐसे कि ये मैंने आय लिखी है। दूसरी तरफ इनका खर्च दिया गया है, व्यय मतलब खर्च होता है, एक्सपेंडिचर। ए बी सी का मुझे खर्च दिया गया है, कितना? 8, 5 और 2। अब जानकारियां क्या क्या है? जानकारियां अपने पास ये है कि सी 2,000 रुपए खर्च करता है। सी कितने रुपए खर्च करता है? 2,000 रुपए खर्च करता है। सी 2,000 रुपए खर्च करता है। बी 200 रुपए बचाता है। 700 रुपए बचाता है। जो सवाल में दिया हुआ था क्या वो मैंने लिख लिया? बताओ किसी भी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन जो यहाँ पर लिखा हुआ है? अब चलते हैं, सवाल का खेला शुरू करते हैं। मुझे बताइए, अगर हमें 2 की वैल्यू 2,000 है ये पता है, क्या मैं ए और बी का खर्च नहीं निकाल सकता हूं? क्या मैं ए और बी का खर्च नहीं निकाल सकता हूं? बताओ, आप लोग बताओ, और कितना कितना होगा? सभी लोग। 2 की वैल्यू 2,000 है तो 8 की कितनी होगी, 5 की कितनी होगी? अनुपात में से कोई भी एक पता हो तो बाकी वाले सारे पता चल जाते हैं। ये 5,000 होगा और ये कितना होगा, 8,000 होगा। पेपर 2 भी मैथ्स है। सना जरीन तो पहली क्लास से देखिए, फिर क्लास 1 से रेगुलर देखिए, आप बहुत पीछे छूट गई है। 2 की वैल्यू 2,000 है, 5 की 5,000, 8 की 8,000। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बी 500 रुपये बचाता है, 5,000 रुपये बचाता है, खर्च कर देता है, 700 रुपये बचाता है, इसकी कमाई कितनी है मुवे की? बताइए। ये जो है 5,000 रुपये खर्च कर देता है, 700 रुपये बचाता भी है, कमा के कितने लाया होगा? बिल्कुल सही, 5700 कमा के लाया होगा। अब अगर बी 5700 कमाता है तो ए कितना कमाता है? कोई 3 को 57 कह रहा है, 19 तिया 57 होता है, तो 19 पंजे कितना होगा? 9500 होगा। हमें पता चल गया ए की आय कितनी है। ए के संबंध में मुझे आय पता चल गई 9,500 रुपये, खर्च पता चल गया 8,000 रुपये। क्या बचत नहीं बता सकते? अगर एक आदमी 9.5 कमाता, 8 उड़ा देता है, तो उसकी बचत कितनी होगी? 1,500। स्टेप वाइज क्वेश्चन को पढ़ेंगे और स्क्रीन पर सॉल्यूशन देखेंगे। अलग अलग रंगों का और चित्रों का इस्तेमाल किया गया है। भैया गूंगा भी बोलने लगेगा, ऐसा समझा है। ठीक है, किसी को कोई शक हो तो लिख दो भाई अपना शक, कि सर हमें तो ये शक है।
पहले सवाल को सजाओ, फिर लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। आपका मतलब है मल्टीप्लाई कैसे किया? अगर कैसे से मतलब है तो देवी जी 5 9 जा 45 का 5 कैरी ओवर 4 आएगा, 5 1 जा 5 और 4 95। ये हो गया। ये देखो, दो छात्र एक दूसरे को समझा रहे। तुम सब ने काम कर लो, एक ग्रुप बना लो, मुझे मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ सामूहिक तौर पे मुझे कोस पाओ। मेरे बताने के बावजूद भी पढ़ने की अहमियत नहीं समझे। मैंने अगर उस लड़की को ऐसे बोला है तो उसे सुधार करने के लिए बोला है, ताकि वो बोले कि सर कैसे नहीं, क्यों किया है। कम से कम एक बच्चा सवाल तो पूछ पाए। पेडागोजी कभी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है बच्चे को क्या सिखाना है, ताकि बच्चा सवाल पोज करना सीख सके, पोजिंग ए प्रॉब्लम, यानी कि सवाल रखना सीख पाए सही ढंग से। वो भी गणित होता है। अब अगर वो मुझे कह देती कि सर नहीं नहीं कैसे नहीं, क्यों पूछा है मैंने, तब मैं फिर कान पकड़ के खींचता और ची बुलवाता। 4 दिन से हम सिखा क्या रहे हैं? अगर 4 की वैल्यू 12 है तो 3 की कितनी होगी, यही तो सिखा रहे हैं। मेरा तो कार्य भी नहीं है वो सिखाना। उस चीज को तुम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। और इस स्टेज पर आकर तुम अगर किसी बच्चे को ये बता भी दे रहे हो तो लिटरली मेरी बात मानो, वो फेल हो गया इस चैप्टर में। जीरो। पेपर में उसके सामने क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जो मैं सिखाना चाहता था नहीं सिखा पाया। एज ए सिस्टम मैंने जो बनाया था वो फेल हुआ है। बच्चा तो कभी फेल नहीं होता, लेकिन सिस्टम क्यों फेल हुआ? क्योंकि बच्चा सिस्टम का हिस्सा ही नहीं था। अब उतने छोटे तो तुम हो नहीं कि तुम एक्टिविटी करवाऊं, यहाँ फन एक्टिविटी करवाऊंगी, तुम खुशी खुशी क्लास में आ जाओ। सवाल में कहा गया है एबीसी किया है 3 7 4, उनका खर्च 4 3 5। जैसा मैंने कहा था कि सवाल की जानकारी आपके सामने जब सामने लिखी होती है ना, इतना जरूर किया करो। जैसे आपको अपने घर से मुंबई जाना है, एटलीस्ट अपना सामान, कागज, पैसे अपनी आंखों के सामने निकाल के रख लो। रास्ते के बारे में बाद में सोचना क्या होगा। तो हम पहले सामान बाहर निकाल के रख रहे हैं सवाल में से। 3 7 4 ये इनके किस चीज का अनुपात है? ये इनकी आय का अनुपात है। अच्छा, दूसरी तरफ चलें तो इनके खर्च का भी अनुपात दिया हुआ है। खर्च के बारे में कहा गया है कि ए बी सी का जो खर्च होगा वो 4 3 5 होगा। 3 7 4 4 3 5 होगा। जानकारी मैंने अपनी आंखों के सामने रख ली। ए 2400 रुपए में से 300 रुपए बचाता है। ए 2400 में से 300 बचाता है, यानी ए की जो आय है वो 2400 दी गई है। इसकी बचत जो दी गई है वो 300 दी गई है। ठीक है, आय 2400 और बचत 300 दी गई है। अब एज वाले में कंफ्यूज होती तो प्रियंका 3 4 बारी करो। बेसिक से करो, पहले एक्स मान के करो, उसके बाद फिर जो मैंने तरीका बताया उससे करो, वीडियो को बार बार सुनो। आय 2400 है, बचत 300 है। ठीक है, अगर ए की आय 2400 है, हमें किसकी जाननी है?
बी की बचत जाननी है। तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर ए की आय पता है मुझे, तो क्या मैं बी की नहीं निकाल सकता यहां से, जितने भी लोग देख रहे हैं ऑफ साउंड माइंड एंड बॉडी? 3 की वैल्यू 2400 है, तो 7 की कितनी होगी? देखो, 3 अट्ठे 24 होता है, तो 7 अट्ठे 56 होगी, 5600 होगी। चलो, खर्च में निकाल नहीं पा रहा हूं। खर्च के लिए के लिए क्या करें? मुझे ए की आय पता है, बचत पता है, क्या मैं खर्च निकाल सकता हूँ ए का? बताओ, ए का खर्च कितना है? अगर ये 2400 रुपये कमाता है, 300 रुपये बचाता है, तो खर्च कितना है उसका? तो ए का खर्च आ जाएगा 2100 रुपये। अब इस 2100 को लेकर आप इधर आ जाइए क्वेश्चन में। 4 की वैल्यू 21 है, 3 की कितनी होगी? और डिफिकल्ट होगा फाइंड करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मुश्किल है। 525 और 1575। तो भाई, बी की आय भी पता है, बी का खर्च भी पता है। बी की आय भी पता है, बी का खर्च भी पता है। बी की हमें आय भी पता है, 5600 रुपये कमाता है। खर्चा भी पता है, उसकी पत्नी 1575 रुपये खर्च करती है। तो ये व्यक्ति कितने रुपए बचाता है? ये व्यक्ति 4025 रुपये बचाता है। ठीक है, ये भाषा आधारित सवाल है, ये किसी टाइप का हिस्सा नहीं है, ये अपने आप में एक टाइप है। किसी को कंफ्यूजन है किसी पॉइंट पर तो बताइए। इस सवाल में हमें सी की कोई जरूरत नहीं थी, आप चाहते तो सी को गायब कर सकते थे, कंफ्यूज करने के लिए सी दिया गया है, कोई जरूरत ही नहीं थी सी। चलो, तो इस सवाल को ट्राई करो, अंतिम सवाल रेशियो का। कल मैं पीडीएफ लगानी भूल गया था, क्लास के अंत में माहौल खराब हो गया था। 1575 कैसे हो शंभू? प्यारे शंभू, अगर 4 का मान 2100 है, तो x निकाल पहले तो यहां से, ठीक है, फिर उस x को 3x में रख के उसकी वैल्यू निकाल। तो 4 से की वैल्यू 2100 है, 3 की निकालनी। तीसरे दिन की क्लास में तुझसे ये नहीं हो रहा, तो पहले दिन की क्लास पहले कर, वो जरूरी, और काम बाद में करिए। ये देखो अंसारी, सब कैलकुलेशन के मारे हैं, सारी कैलकुलेशन तो मास्टर सोचते कर देगा। दोनों भाई बताओगे मुझे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? शंभू और अंसारी, हुमा अंसारी, सॉरी भाई नहीं बहन, दोनों भाई बहन बताओगे, बताओ कितना आएगा आंसर? 4x की वैल्यू 2100 है, कितना आएगी x की वैल्यू? बहुत बढ़िया सुहानी, दूसरे की आग में अपने हाथ जला लियो। बहना, फिर से भाग कर लो। और पूछा नहीं है मैंने तुमसे, मैंने पूछा अंसारी से और इससे, शंभू, हर हर शंभू। बताओ दोनों, या ये चाह रहे हो 2100 लिख के 4 ऐसे भाग करके दिखाऊं तुम्हें? ये तो करोगे, या ये भी ये बोलोगे टीचर बेसिक से नहीं पढ़ाता है? करो कैलकुलेशन, 4x की वैल्यू 2100, x की वैल्यू कितनी होगी?
आलसी राम, पहले दिन से अगर तुम कैलकुलेशन अपनी खुद की खुद कर रहे होते यूट्यूब पे, और इधर उधर आनंद ना चल रहा होता, बोर्ड से उतारने की प्रक्रिया ना चल रही होती, तो तुम्हें खुद आ गया होता। एक का तो आ गया, शंभू अंसारी, तुम भी निकालो। अंसारी, हुमा, प्रवीण, शकील, अहमद, आप भी निकालिए। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी अगर 4x 2100 है तो? निकालो। और ये पूछूंगा मैं क्लास के एंड तक, कभी ये सोचो कि टीचर से क्वेश्चन पूछने गए थे तो हमसे ही पूछ लिया। और किससे पूछूंगा? बाहर से आदमी आएंगे सवाल बताने के लिए मेरा? सोचते पूछ के बस आंसर मिल जाए किसी तरीके से, टीचर बता दे कैसे हुआ है, हमें ना करना पड़े। शंभू, तुम्हारा तो आंसर आ गया है, और जब तक ये हुमा जी करेंगी तो क्लास खत्म हो जाएगी, तो उतना इंतजार ना करते हुए अब तुमने एक्स की वैल्यू पता चली गई, अब 3x की निकाल भाई एक बार जरा शंभू। 3x की वैल्यू निकाल, क्या होगी? बाकी बच्चे सवाल पे आ जाओ। जब भी कोई मूल्यवान वस्तु होती है तो उसके इकट्ठे होने पर उसका मूल्य अधिक होता है, जैसा कि एक हीरे के केस में होता है। ठीक है, जैसा कि एक हीरे के केस में होता है। ठीक है, जैसा कि एक हीरे के केस में होता है, डायमंड के केस में होता है, कि अगर हीरा बड़ा होगा, इकट्ठा बड़ा हीरा होगा तो उसकी कीमत ज्यादा होती है, छोटा होगा तो उसकी कीमत। समझ आ गया कैसे आया 1575 शंभू? और किसने बताया आंसर, ये भी बता दे मुझे। तेरे अंतर्मन से आंसर आया कि मास्टर जी ने बताया? तो तुम कर सकते हो, सिर्फ कर नहीं रहे हो। हीरा जब भी टूटेगा तो टूटने के बाद उसका वजन, मतलब वजन तो सेम ही रहेगा। मान लिया मेरे पास, तुम सोचो 5 किलो का एक हीरा है, उसके दो टुकड़े हो गए, एक 3 किलो का टुकड़ा हो गया, एक 2 किलो का टुकड़ा हो गया। भाई पहले तो तुम ये सोचो, क्या टूटे हुए टुकड़ों की या छोटे टुकड़ों की भी कोई वैसी ही कीमत दे देगा? क्या टूटे हुए टुकड़ों की भी कोई वैसी ही कीमत दे देगा छोटे टुकड़ों की? और एक टुकड़ा बड़ा है पूरा, नहीं देगा। तो इनकी कीमत कैसे निर्धारित की जाती है? अगर मान लिया मार्केट का रेट खुला हुआ है कि 10 रुपए किलो मिलेंगे, मार्केट में रेट खुल गया कि भाई हीरा 10 रुपए किलो है, तो 5 किलो वाला हीरा 50 रुपए का बिकेगा, ये वाला कितने का बिकेगा? 30 का, और ये वाला 20 का बिकेगा। कीमत तो अभी भी 50 ही है, चाहे मैंने टुकड़े बेच लिए चाहे मैंने इकट्ठा बेच लिया, कीमत तो अभी भी वही है। तो कीमत का निर्धारण करने के लिए मूल्यवान वस्तुओं में क्या किया जाता है? जो वजन होता है उसके वर्ग के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। किसके हिसाब से पैसे देते हैं? वजन के हिसाब से नहीं, वजन के वर्ग के हिसाब से देते हैं। क्यों देते हैं? जैसे देखो, 5 का वर्ग कितना आएगा? 25 आएगा। 3 का वर्ग कितना आएगा? 9 आएगा। और 2 का वर्ग कितना आएगा? 4 आएगा। जहां पहले 25 किलो के आपको पैसे मिलते, अब पैसे आपको मिलेंगे 13 किलो के। तो चीजों के टुकड़े जब हो जाते हैं, जब छोटी हो जाती हैं, बड़े से छोटी, ऐसी चीजें जो मूल्यवान होती हैं और छोटी होने पर कीमत घटने की आशंका होती है, तो ऐसी चीजों में दुनिया में ये रूल है करने का कि वस्तु के वर्ग के हिसाब से पैसे होते हैं। जैसे 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 होता है। यहां पर आपको 13 किलो के पैसे मिलेंगे, यहां पर आपको 25 किलो के मिल रहे थे। अब 25 के आप पैसे लेने जाते तो कितने आते? 250 रुपए का हीरा आता। अब ये दो हीरे लेने जाओगे, एक 9 किलो वाला, एक 4 किलो वाला, तो कितने का आएगा? 130 का। देखो नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर मैं बिना वर्ग किए दे रहा होता, 5 किलो के गुणा 10 करके, 3 गुणा 10, 2 गुणा 10 दे रहा होता, तो 50 ही 50 रुपए का था माल। जब वर्ग कर लिया तो देखो अंतर आ गया वजन में, और फिर कीमत में अंतर आ। ठीक है, नुकसान हो गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मूल्यवान वस्तुएं वजन के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होती है, यानी वजन के वर्ग के हिसाब से वो चेंज होती है। हुमा, 4x की वैल्यू 2100 है, x की वैल्यू कितनी होगी? अगर ये आज की क्लास तक एंड तक सोल्व ना हो, तो ये तैयारी छोड़ के जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो,
चौथी क्लास से मैथ की किताब उठाओ एनसीईआरटी की, पहले चौथी किताब की पूरी पढ़ो चौथी क्लास की, फिर पांचवी की, फिर छठी की, फिर सातवीं की, फिर आठवीं की, तब ये क्लास करना। अगर तुम ये नहीं बता पा रही हो कि 4x 2100 है तो x की वैल्यू कितनी होगी। देखो अब अगला सवाल, एक व्यक्ति 3:1 के अनुपात में चांदी को तोड़ देता है। किस अनुपात में तोड़ा है? 3:2 और 1 के अनुपात में तोड़ा है। ना तोड़ा होता तो पूरा इकट्ठा वजन क्या होता? जैसे इसने तोड़ दिया 3:2 के अनुपात में, ना तोड़ा होता तो कितना होता? छह होता। अब जहां 3 किलो 2 किलो 1 किलो हो गया है, वजन कितना होता? 6 किलो होता। पैसे मिलेंगे वजन के वर्ग के हिसाब से, यानी 6 के आपको मिलेंगे 36 और 3 के मिलेंगे 9, 2 के मिलेंगे 4 और 1 का मिलेगा 1। यानी यहां आपको मिलेंगे कितने रुपए? 13 रुपए। जहां ऊपर वाले के आपको 36 मिल सकते थे, इस वाले के आपको 13 रुपए मिलेंगे। अब अगली बात, आपको कितना नुकसान हो गया है? 36 से 13 करने पर आपको कितना नुकसान हुआ है? चलो अरे कर लो यार, इतना तो मास्टर जी की मान लिया करो। हम कह रहे हैं कि 13 होगा तो 13 कर लो, इतनी तो इज्जत दे दो। हमारे इंग्लिश के टीचर स्कूल को सकूल बोलते थे, फ्री को फरी बोलते थे। बिल्कुल फरी आप लोगों के लिए लाइब्रेरी शुरू कर दी इंग्लिश के टीचर। हमने कभी उन्हें ये नहीं कहा कि फ्री होता है, फरी नहीं होता। तो 36 से अगर 14 हो रहा है तो कितना नुकसान हुआ है ये बताओ। कुछ बच्चे हैं, उन्हें सवाल से कोई मतलब नहीं होता, जितना मैं पूछता हूं उतना ही मतलब है। निभा और इनके प्यारे मित्र राहुल अत्री जी 36 और 13 का ही अंतर बता दिया कि सर 23 होगा। पूरे क्वेश्चन को इन्होंने देखा ही नहीं, यहाँ 14 आना चाहिए या क्या आना चाहिए। आपने जो पूछा हमने वो बताया, 36 और 13 का अंतर कितना होगा। ये है पथिक, वो पथ पथिक, यानी वो अपने पथ पर ही चलने वाले, बिल्कुल ना हटने वाले। 36 और 14 का अंतर कितना है? 22 है। और 22 की वैल्यू कितनी होगी? 4730 होगी। सवाल में जो नुकसान बताया गया है, जो हानि बताई गई है, वो कितनी बताई गई है? वो बताई गई है 4730 की, और मेरे हिसाब से 22 रुपए की हानि हुई है। 22 की वैल्यू 4730 है, 36 की कितनी होगी ये निकालने में तुम लोगों को आएंगे पसीने। ठीक है, हमें भी पता पसीने आएंगे, क्या कर सकते हैं। मैं 36 का मान ढूंढ रहा हूं, यानी जो भी वैल्यू उधर आएगी वो 36 से जरूर कटती होगी। ये नंबर 36 से जरूर कटते होंगे। अगर 36 से कटते हैं तो 9 से भी कटते होंगे। भाई देख लो कौन सा नंबर 9 से कट रहा है। 7 और 5 12 और 2 14, हमारे यहाँ तो नहीं कटता 9 से। 7 5 12 और 3 15 नहीं कटता। 7 5 12 और 4 18 जी नहीं कटता। 7 7 14 और 4 18 जी कटता है। डी, डी ऑप्शन है जो 9 से कट जाएगा। बाकी निभा जी जो है कैलकुलेटर ही हुई पड़ी है, काट पीट दिया। 22 से ये भी काट दिया, 36 की वैल्यू काट पीट के निकाल दी। गजब। अच्छा तो जैसे तुम लोग कह रहे थे कि सर हम तो 13, यहाँ पर 23 बता देते लेकिन आंसर गलत आ जाता। इसी के लिए कभी कोई पूछे, मैथ जो लैंग्वेज होती है वो एक लॉजिकल और एग्जैक्ट लैंग्वेज है। ये किसी के प्रोनाउंस करने पर, किसी के बोलने पर क्षेत्र टू क्षेत्र बदलती नहीं है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इंग्लिश एक यूनिवर्सल भाषा नहीं है। अमेरिका में अलग बोली जाती है, ऑस्ट्रेलिया में अलग बोली जाती है, इंग्लैंड में अलग बोली जाती है, भारत में अलग बोली जाती है। भाषा के प्रारूप होते हैं, लेकिन गणित एक ऐसी भाषा है जो एग्जैक्ट है, यूनिवर्सल है। मैं स्पेस में भी चला जाऊंगा ना, अगर मैथ की भाषा में बात करने की कोशिश करूंगा तो मैथ समझा पाऊंगा। सबसे पहले कोई सिंबल उन लोगों को समझ आएगा तो वो मैथ का सिंबल होगा। ठीक, सबसे पहले मैं जाऊं कहीं, मुझे कहीं एलियन उठा के ले जाएंगे तो मैं क्या बात करूंगा उनसे? ये बात करूंगा। ठीक है,
लास्ट में समझ नहीं आया, तृप्ता रोए जी देखिए, 6 किलो वाली चीज के 36 रुपए मिलने चाहिए, 3 वाली के 9, 2 वाली के 4, 1 वाली का 1 मिलना चाहिए। तो मुझे मिलेंगे कितने रुपए? मुझे मिलेंगे 14 रुपए टूटने के बाद, और टूटने से पहले 36 रुपए। नुकसान कितने का हुआ है? 22 का। सवाल कह रहा है आपको इस टूटने के कारण 4730 की हानि हुई है। मेरे हिसाब से जो हानि हुई है वो 22 की, सवाल के हिसाब से 4730 की, 36 की वैल्यू बतानी है। ठीक, मतलब आप क्या कर रहे हैं, 22x की वैल्यू 4730 लिखकर अब 36x की वैल्यू निकालेंगे। यहां से x की वैल्यू आएगी, वो आप यहां रखेंगे, शायद 115 आ जाएगी, वो आप यहां रखेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब आप अपने आंसर को 36 से मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हो, आपके क्वेश्चन का आंसर ऐसा है जो 36 से मल्टीप्लाई करने पर आया है, तो क्या वो नंबर 36 से नहीं कटता होगा? और अगर वो 36 से कटता है तो वो 9 से भी कटता होगा, और 9 से कटता है, डी ऑप्शन 215 आएगा। एक बच्चे ने लिखा हुआ था 115 आएगा, पर जिस बच्चे ने लिखा था, नाम अगर उसका बता दूं वो फिर चिढ़ेगा, 215 आएगा। इसी के साथ करते हैं रेशियो की क्लास का अंत, अगला चैप्टर करेंगे अब शुरू। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे घूमते फिरते।